हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे ट्यूशन सफलता चाहिए में। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे 2025 का जो है पेपर है, जो इसको पूरा सॉल्व कराएंगे और पूरा अच्छे तरीके से। तो वीडियो तो लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, टाइम न लेते हुए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या होगा, समय 3 घंटा 15 मिनट आपको समय मिलेगा, जो कि पेपर हल करने के लिए होता है। 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए होता है, जो 3 घंटा है आपको क्या होता है, पेपर को सॉल्व करने के लिए। अरे 2025 का है पेपर है, ठीक है, और यूपी बोर्ड का। और उसके बाद ये पूर्णांक है 70 नंबर का है, पूर्णांक है, ठीक है, 70 नंबर का पूर्णांक। इसमें क्या है, नोट में आप क्या है, प्रारंभ में 15 मिनट जो है 15 जो मिनट दिया जाता है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। तो आपको 15 मिनट क्या प्रश्न पत्र को आप पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे कुछ निर्देशांक दिए हैं, तो निर्देशांक को हमारे इसमें नहीं पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि निर्देशांक आप देख लेंगे, इसके सर मार के देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे वो खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिया रहेगा, और फिर खंड ब में क्या है 50 वर्णनात्मक प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है। खंड में 20 बहुविकल्पी और 50 वर्णनात्मक प्रश्न दिया रहेगा, जो कि आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ, तो खंड आ में हमारा क्या होगा, बहुविकल्पी प्रश्न होगा। खंड आ में हमारा बहुविकल्पी प्रश्न होगा, और खंड ब जो होगा उसमें वर्णनात्मक प्रश्न होगा, ठीक है। तो चलिए, निर्देशांक हमारे निर्देशांक नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प चुनकर OMR शीट और उत्तर पत्र चिन्हित कीजिए। तो आपको OMR शीट मिलेगा, उसमें क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, ऐसे उसमें भी दिया रहेगा। तो उसके सामने गोला देगा, आपको इसे गोला का रंगीन करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी इसका आंसर होगा, ठीक है, उस गोले को ऐसे आपको रंगना पड़ेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। जब फ्रांस छींकता है बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका था? आप बताइए, कमेंट में जल्दी बताइए कि जब फ्रांस छींकता था, ठीक है, बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता था, यह कथन किसका है बताइए। मेटरनिख का, नेपोलियन बोनापार्ट का है, कि ज्यूसेपे गैरिबाल्डी का है, ऑटो वन बिस्मार्क का? आप कमेंट में जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो यह किसका कथन है जानते हो, ज्यूसेपे गैरिबाल्डी का, ठीक है। इसका है फर्स्ट का बी इसका सही आंसर है, ठीक है। और उसके बाद फिर आ गया दूसरा क्वेश्चन, क्या बोला है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी बताइए जल्दी। तो विलियम प्रथम की, कि ऑटो वन बिस्मार्क की, कि ज्यूसेपे गैरिबाल्डी की, कि काउर की? जल्दी बताइए, दूसरे का, ठीक है, जल्दी से बताइए। तो उसमें जानते हो क्या थे, जर्मनी के एकीकरण का मुख्य भूमिका किसकी थी? तो ऑटो वन बिस्मार्क की। जानते हो स्टूडेंट, ऑटो वन बिस्मार्क की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर तीसरा बच्चों देखते हैं कि ब्रिटेन में कारला समाप्त करने का क्या मुख्य कारण था? तो इसका क्या है, जनसंख्या की वृद्धि, ए उद्योगपतियों एवं शहरियों का विरोध, कारण आयात पर निरंतर कृषि उत्पादों की अधिकता। तो 3 का जल्दी कमेंट बताइए, इसमें क्या है, उद्योगपतियों एवं शहरियों का विरोध, ठीक है। ब्रिटेन ने कारला समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? उद्योगपतियों एवं शहरियों का विरोध, बी, ठीक है। इसे हम संपूर्ण पूरा हल कराएंगे, ठीक है। ये 2025 का मेन पेपर है, ठीक है। इसमें से आपको 30% आ सकता है पेपर में, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है पूछता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखा आप लगाएंगे रह के, तो अच्छे से आपका रिव्यू होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चन चौथा बड़ा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब होती है? ये तो आप बता ही सकते हैं, जल्दी बताइए। 1940, कमेंट में जल्दी बताइए। 1940, 1943, 1942, 1944, ठीक है। 1944 है, 1943 है, 1940 है, बताइए जल्दी। 40 हो गया, 42 हो गया, 43 हो गया, 44 होगा, जानते हो क्या? 4 का अंतर्राष्ट्रीय कोष की स्थापना कब हुई थी? 1900, जल्दी बताइए। 1940 ईस्वी, ठीक है, 1940 ईस्वी में क्या हो गया, मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है? जाति व्यवस्था, ठीक है, जाति व्यवस्था, सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता, बाल विवाह। जल्दी बताइए। 5वें का जल्दी बताइए, जाति व्यवस्था था, कि अस्पृश्यता का, कि बाल विवाह था, कि सांप्रदायिका? गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है? तो क्या था, बाल विवाह था, ठीक है। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता की साझेदारी
है। मतलब विभिन्न सामाजिक समूहों में मध्य की शासन के विभिन्न अंगों के मध्य की केंद्रीय राज्य सरकारों के मध्य या राज्य सरकार सामुदायिक सरकार के मध्य। जल्दी बताइए छठा का, जल्दी बताइए। तो क्या था इसमें, विभिन्न समूहों का नहीं, केंद्रीय सरकार के मध्य नहीं, क्या था, बेल्जियम सामुदायिक सरकार में इसके मध्य सत्ता की साझेदारी, तो हाँ राज्य सरकार सामुदायिक सरकार के मध्य थी। ये डी, इसका क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में 33% आरक्षण महिलाओं को निम्नलिखित में से किस संस्था को दिया गया था। बताइए, लोकसभा को दिया गया था कि विधानसभा को दिया गया था, ठीक है, कि दिल्ली विधानसभा को दिया था। उपरोक्त से जल्दी दिया कमेंट थे 7 का, तो किसका दिया था, लोकसभा को दिया गया था। किसको दिया गया था, लोकसभा को, ठीक है। सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है। धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है, किसी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाता है, सभी धर्म का समान आदर किया जाता है। ए और बी दोनों, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 8 का, तो 8 का हमारा, 8 का जल्दी बताइए, 8 का हमारा डी है, ठीक है। 8 का डी, डी कैसे है कि डी है। ए और बी दोनों, धर्म को राष्ट्र के आधार से मान लिया जाता है, किसी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाता है, क्या, तो सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, बताइए लीजिए। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, कितना है, 4 है कि 6 है कि 5 है कि 7 है, जल्दी बताइए, कितना है, 5 है, कितना है, 5 है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोला, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। उत्तरदायी शासन है, ठीक है, बहुसंख्यकों का शासन है, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, कानून के समक्ष समानता। जल्दी बताइए, उत्तरदायी शासन, ये नहीं हो सकता है, लोकतंत्र निष्पक्ष ये तो है, बहुसंख्यकों का शासन ये तो है, कानून के समक्ष समानता ये गड़बड़ दिख रहा है, हमको लगता है यही है, डी, 10 का डी, 10 का डी, कानून के समक्ष समानता, बहुसंख्यक नहीं, डी है, बी और डी में डी है, डी क्या है, निम्नलिखित में किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं, कानून के समक्ष समानता से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सेनापति खेती की जाती है। किसमें क्या, पंजाब में कि हरियाणा में कि उत्तर प्रदेश के मैदान में कि उत्तराखंड में। या तो पंजाब में, पंजाब नहीं हो सकता है, उत्तर प्रदेश में यहाँ तो होता ही नहीं है, हरियाणा वो भी नहीं, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में क्या सीढ़ीदार खेती होती है, सीढ़ीदार, क्योंकि उत्तराखंड जो है पहाड़ी इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे क्या होते हैं, सीढ़ीदार खेती बना करके, सीढ़ीदार खेत बनाते हैं, तब वहाँ पे क्या है, खेती करते हैं, ठीक है, उत्तराखंड। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष को लागू किया था। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण का अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1970, 1974, 1972, 1976, चलिए बताइए, चलिए बताइए। तो 1970, 1974, 1972 ईस्वी में, इसको 1972, 74 से 1972 में वन्यजीव रक्षण अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोला है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक है। बॉक्साइट, लौह अयस्क, कोयला, अभ्रक, जल्दी बताइए, 13 का, जल्दी बताइए। तो किसका था, लौह अयस्क का, किसका था, लौह से जो झारखंड में स्थित कोडरमा है ना, तो किस खनिज का, लौह अयस्क का, उसमें से बहुत ज़्यादा भंडार है, वहाँ पे निकलता है, ठीक है, अभी भी उसका भंडार वही है। काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, बताइए। रबर उगाई जाती है कि कपास उगाई जाती है कि मक्का की चावल, जो काली मिट्टी में कौन सा फसल उगाई जाती है, ठीक है, कौन सी फसल, तो रबर हो गया, कपास हो गया, मक्का हो गया, नहीं, चावल, चावल की खेती क्या होती है, काली मिट्टी में उगाई जाती है, ठीक है, लगभग मक्का भी उग जाता है। और उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, जल्दी बताइए, तो हम बताते हैं, जल्दी बताइए कौन सा है, मध्य प्रदेश, जो है मध्य प्रदेश वो नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य की स्थिति, औसत साक्षरता स्तर, उपरोक्त में सभी, जल्दी बताइए। 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 का, क्वेश्चन नंबर उपरोक्त सभी
कि मान लीजिए जैसे वो सभी क्यों होता है ऐसे, ये किसी देश के विकास किस आधार पर निर्धारित किया है। और वो जो देश का है जो ना विकास जो अधिक है प्रति व्यक्ति की आय, मतलब एक व्यक्ति की आय कितना है, कितना कमा रहा है, कितना उसका खर्च, ठीक है। स्वास्थ्य की स्थिति, उस देश में कितने व्यक्ति स्वस्थ है, स्वास्थ्य की दर कितना है, ये सब भी देखा जाता है। औसत की साक्षरता, इसमें ना कि वो साक्षरता भी देखा जाता है, ठीक है। तो ये सब मिला करके उपयुक्त सभी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, दूध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्र से में सम्मिलित किया जाता है। तो प्राथमिक, तृतीय हो गया, द्वितीय हो गया, चतुर्थक हो। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक बताया। तो उत्पादन को किस कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो किस कैटेगरी में रखते हैं, प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक, चतुर्थक, प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल है। बैंक है, नियोक्ता है, साहूकार है, व्यापारी है। 18 का जल्दी बताइए कौन है, कौन सा ऋणी रहता है, ठीक है। साहूकार क्या होता है कि कौन सा ऋण औपचारिक स्रोतों में शामिल है, कौन सा है, साहूकार होता है, ठीक है। भारत में कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य सरकार, भारत सरकार, राज्यपाल। जल्दी बताइए कौन सा, भारतीय रिजर्व बैंक। अब देखे होंगे जो नोटों पर लिखा हुआ रहता है भारतीय रिजर्व बैंक, तो वही क्या करता है ना, भारतीय केंद्र सरकार करंट में जो नोट जारी होता है, मान लीजिए अभी 2000 का नोट, देखिए अभी 2000 का नोट आया था, ठीक है। जो 1000 का बन हुआ था, ये 2000 का आया था, तो वह कौन बनाया था, तो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य तरीका है। नई कंपनियों की स्थापना है, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना है, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना है, विकासशील देशों को कब्जा कर लेना है। जल्दी बताइए क्या है कि नहीं, क्या विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किया सके सबसे अधिक सामान्य तरीका है, ठीक है। इसे विश्व में और दूसरे एक देश से दूसरे देश में जो निवेश करते हैं तो वह कैसे है कि ठीक है, आसानी से किया जा सकता है। कौन सा है, नई कंपनियों की स्थापना, ठीक है। स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों की साझेदारी, सबसे नई कंपनियों का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं हो जाएगा। स्थानीय कंपनी खरीद लेना, खरीदने में तो इसमें क्या आएगा, कोलैब कर लेंगे, स्थानीय कंपनी साझेदारी कर लेंगे, और यह साझेदारी कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसमें क्या है, साझेदारी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ हमारा क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब हम आगे जानते हो पार्ट बी। अब पार्ट ए, अब यहाँ पे जो है ए इंग्लिश का प्रश्न आपको दिया रहेगा ना, एक पार्ट इंग्लिश में हिंदी में पहले दिया रहेगा, उसके बाद उसको हिंदी वाला उसको हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में आ गया, ठीक है। इसको इंग्लिश में करना होगा तो इंग्लिश में करेगा। अब फिर आगे हम पार्ट बी का भी इंग्लिश पार्ट है, ठीक है। अभी हम हिंदी पढ़ रहे तो हिंदी पार्ट में आ गए हैं। तो हिंदी पार्ट बी में क्या आ गया, वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें क्या है, कुल 80 शब्दों में दीजिए। मेरे के प्रश्नों को उत्तर में 80 शब्दों में, इसमें क्या आपको लिखना पड़ेगा। उसमें क्या OMR शीट पे आपको टिक लगाना हुआ था, गोला भरने के लिए दिया जाएगा, लेकिन इसमें आपको क्या होगा कि प्रश्नों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, इसमें पहला दिया है, इसमें 2 प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है। 2 प्रश्न थोड़ा करके दिया है, किसी एक प्रश्न को करना है, इसमें से आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई आर्थिक महामंदी भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जो प्रभाव पड़ा था, ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब भारत में आर्थिक महामंदी आई थी, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा था वो आपको लिखना पड़ेगा, आपको 4 नंबर मिलेगा। अथवा करके वहीं दूसरा प्रश्न दिया है, क्या गया, विश्व अर्थव्यवस्था के उदय के 2 कारण लिखिए। एक कारण लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर एक कारण लिखेंगे तो फिर 2 नंबर मिलेगा, यानी अगर एक प्रश्न को करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, उसे भी अगले भी करेंगे उसको भी 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अब ये दोनों करेंगे 4 नंबर मिलेगा, एक ठोका कारण लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। अब उसके बाद इंग्लिश में वही प्रश्न को इंग्लिश में दे दिया गया है, ठीक है। यदि मान लीजिए जो इंग्लिश में करना चाहता है, लिखना चाहता है, तो वो इंग्लिश में भी कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, भारत में राजनीतिक दलों के 2 मुख्य कारण लिखिए। कोई 2 मुख्य कारण लिखेंगे, अब 2 मुख्य कारण लिखेंगे, एक पर 2 नंबर, फिर एक पर 2 नंबर, ये भी 4 नंबर, यानी पूरा जो प्रश्न अब यहाँ पर दिखा है
दो दो 4 नंबर का है, ठीक है। और फिर अथवा करके उसमें दिया है भारत में लोकतंत्र की किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। जो 2 चुनौतियों का उल्लेख करेंगे तो 2 नंबर का है, पहला लिखेंगे दूसरा लिखेंगे 2 नंबर मिल जाएगा। वही फिर इंग्लिश में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए, तो आप इसको 2 प्रकार लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2 प्रकार मिलेगा, एक पे मिलेगा आपको 2 नंबर, दूसरे में मिलेगा 2 नंबर, आपको तब 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। उत्पत्ति के संसाधनों के प्रकार, ठीक है। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों उपयोगी है, ठीक है। तो पहले जैव विविधता क्या है इसको लिखिएगा तो 2 नंबर आपको इसमें ये मिलेगा। यह मानव जीवन के लिए उपयोगी क्यों, इसको भी 2 नंबर मिलेगा। और आपको यहाँ बोला है 80 शब्द लिखने के लिए, 80 शब्द लिखेंगे, ठीक है। 80 शब्द आपको होना चाहिए, 80 शब्द नहीं रहेगा तो नंबर काट लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच अंतर। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच में अंतर क्या है वो लिखेंगे। तो 2 अंतर आपको लिखना पड़ेगा, दो लिखेंगे तो एक पर मिलेगा 2 नंबर, दूसरे पे मिलेगा 2 नंबर। एक लिखेंगे सिर्फ 2 नहीं नंबर मिलेगा। विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करेंगे। तो आप भूमिका विश्लेषण करेंगे तो आपको यह 80 वर्ड लिखेंगे तो आपको 4 नंबर से पक्का ही से मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें कटपीट नहीं भी होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है 4 दिया था, एक 4 नंबर का था तो ये 16 नंबर का ए हो गया। ये पूरा हमारा 16 नंबर का था, ठीक है। अब हमको वर्णनात्मक प्रश्न 2 आ गए, क्वेश्चन वो 1 था, ये 2 था। इसमें क्या है 150 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा, 150 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे ही पेपर रहेगा तो आपको 150। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सत्याग्रह का अर्थ क्या है। सत्याग्रह का आपको अर्थ लिखना पड़ेगा। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का वर्णन कीजिए। तो आपको सत्याग्रह का अर्थ है ना, उसका 2 नंबर वो मिलेगा, ठीक है। उसको हल करके 2 नंबर मिलेगा। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आप जो सत्याग्रह के 2 आंदोलन जो लिखेंगे, आंदोलन का 2 नंबर मिलेगा। यदि उसका वर्णन करेंगे तो उसका 2 नंबर अलग से और मिलेगा, यानी 6 नंबर आपको मिलेगा। यानी इस प्रश्न को यदि अगर आप करेंगे तो आपको 6 नंबर, यानी एक प्रश्न पर 6 नंबर आपको मिलेगा। ये पूरा या तो अथवा करके दिया गया है, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, 1 नंबर। इसका अर्थ क्या है, 1 नंबर। किन्हीं 2 मुख्य कारण को लिखिए, 2 नंबर, ठीक है। मुख्य 2 कारण को लिखेंगे, ठीक है, उसके 2 नंबर मिलेंगे। इसका अर्थ क्या है, 2 नंबर हो गया। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, 1 से 2 नंबर ऐसे आपको मिलेंगे। यानी इसको यदि एक प्रश्न को 6 नंबर का पूरा प्रश्न है। और वहीं पर इंग्लिश में अगला दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या है, 6, भारत में संघीय व्यवस्था किन्हीं 4 विशेषताओं को वर्णन कीजिए। इसमें देखिए 4 विशेषता दिया है ना, 4 विशेषता, चारों को आधा नंबर दिया है, आधा विशेषता लिखेंगे चारों का तो आधा नंबर पूरा दिया गया है, ठीक है। आपको आधा नंबर मिलेगा यदि विशेषता लिखेंगे। उसके बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। इसमें 6 नंबर एक पूरा मिलेगा आपको। क्या होगा, आपको बेल्जियम व्यवस्था का पूरा शुरू से अंत तक लिखेंगे, इसमें कोई इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। क्रिया शुरू करेंगे अंत तक लिखते चले जाएंगे। इसमें आपको इसमें कोई 1 नंबर 2 नंबर आधा नंबर नहीं मिलेगा, 6 नंबर इसका पूरा है। आपके क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, फिर इंग्लिश में आ गया। फिर 7 गया, संसाधन अर्थ बताते हुए इनके वर्गीकरण किए। संसाधनों के जो अर्थ बताते हुए उसके बाद यदि अर्थ बताएंगे तो 6 नंबर के वर्गीकरण करेंगे तो 4 नंबर, यानी 6 नंबर आपको देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर ये इंग्लिश में हो गया, अथवा करके दिया गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है, किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। 2 नंबर का इसका भी है, यानी 6 नंबर के पूरा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 गया, आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रकों में बांटा गया है, सभी की व्याख्या कीजिए। तो सभी की जब व्याख्या करेंगे इस पर कितने गतिविधियों में बांटा गया है उसका 2 नंबर है, और व्याख्या करेंगे आपको 4 नंबर मिलेगा। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, उसका 6 नंबर डायरेक्ट होगा। विश्लेषण आपका करेंगे, अब उसको काटपीट नहीं मिलेगा आपको, डायरेक्ट अब उसको करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 था, 8 हो गया। तो इसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 से था, क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको 4 क्वेश्चन था, उसमें भी 4 क्वेश्चन था, इसमें भी 4 क्वेश्चन है। तो उसमें 16 नंबर का था, तो कितना था, 4 से
24 नंबर, ठीक है। 16 और 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 10 की जो हद में 1 2 2 3, ठीक है। 16 2 1 नहीं 4 हो जाएगा 40, यानी पूरा हमारे 40 नंबर का था। हमारे 40 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न हो गया, 40 नंबर हो गया, ठीक है। पूरा 24 और 16 6 4 10 की जीरो में 1 2 1 3 1 4, ठीक है। 40 नंबर पूरा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आगे हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। आगे पूरा इधर मानचित्र का आ गया। अब मानचित्र संबंधित प्रश्न आ गया, ठीक है। मानचित्र संबंधित प्रश्न, इसमें क्या निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र में चिन्ह द्वारा दर्शाइए। अब मानचित्र आपको दिया जाएगा, चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना पड़ेगा। कैसे दर्शाएंगे, आपको मानचित्र जो है यहाँ से घर से कभी नहीं लेके जाना है, और उसके बाद वहाँ पे आपको एग्जामिनर देगा मानचित्र। अब मानचित्र पे संबंधित प्रश्न है, तो उसमें क्या होगा कि 9 होगा, निम्नलिखित स्थानों को भारत में मानचित्र में ऐसे आपको गोला बना करके उसमें टीका ऐसे बीच में टीका के चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए, सही नाम लिखिए। तो उसमें से आपको आधा अंक मिलेगा, ठीक। एक अंक का है, एक प्रश्न का 1 अंक का है। अब एक करें, पहला क्या है, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो आपको क्या पढ़ना होगा, जहां हुआ था आपको भारत का एक नक्शा दे दिया जाएगा, ठीक है। पेपर में आपको एग्जामिनर देगा तो वहाँ पे ऐसे जहाँ पे होगा ऐसे गोला करेंगे और फिर वहाँ पे ऐसे बिंदी दे देंगे जहाँ पर होगा, तो ऐसे ही बात। और दूसरा क्या है, वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, ठीक है। वह जनपद जहाँ जलियांवाला हत्याकांड चोरी वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी के नमक आंदोलन प्रारंभ किए थे, वह जनपद जहाँ चौरी चौरा की घटना घटी थी। तो ये जो प्रश्न है, तो इसको आपको भारत का जो है मानचित्र दिया जाएगा। तो मानचित्र में आपको इसे गोला बना करके जहाँ पे वहाँ पे से टीका मारना पड़ेगा, ठीक है। मारना पड़ेगा तो सही हो जाएगा। हमारा लास्ट अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का इसमें क्या है कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए 9 का है। तो अब उसमें क्या था, हमारा प्रश्न था। अब क्या हुआ है, यहाँ पे सिर्फ दृष्टिबाधित लोगों के लिए है। तो यहाँ पे पूरा हमारा कुल दृष्टिबाधित के लिए है, तो हमारा खत्म हो गया है। 9वां का बी आ गया है, ठीक है। यह भला यहाँ से पूरा हमारा नहीं होगा। अब 9 का हमारे यहाँ पे बी आ गया है, तो 9 का बी हमारा क्या है, दिए गए मानचित्र संबंधित तो दर्शाइए, ठीक है। तो इसमें क्या हम लोग दर्शाएंगे कि भारत पहला क्या है, मानचित्र निर्मित दशा मानचित्र आपको दिया गया, उसमें दर्शाना पड़ेगा। कैसे दर्शाना पड़ेगा, भारत के किसी एक रेल प्रखंड के मुख्यालय को ऐसे द्वारा चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। तो उसमें क्या बोला था कि ऐसे लिख के कैसे बिंदी देकर आपको नाम लिख दीजिए। और इसमें क्या कह रहा है कि भारत के किसी एक रेल प्रखंड के मुख्यालय को एक गोला द्वारा चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो मुख्यालय कहाँ है, और आपको वो मैप मिलेगा, तो मैप में आप क्या करेंगे, उसमें से गोला बना देंगे। और दूसरा, दामोदर नदी के चिन्ह द्वारा, यदि आपको नदी के लिए बोल रहा है कि आप यहाँ पे ऐसे करके आप यहाँ पर ऐसे चिन्ह से ऐसे दर्शाएंगे जहाँ पर नदी है, आपको मानचित्र दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पश्चिम बंगाल का एक कोयला क्षेत्र ए वाला चिन्ह द्वारा नाम द्वारा दर्शाइए। तो ऐसे पूरा, ठीक है, ऐसे पूरा गोला मार के यहाँ पे ऐसे करके नाम आपको लिखेंगे, ठीक है। नाम सहित नाम भी लिखना पड़ेगा आपको, नाम भी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पत्तन बंदरगाह, इतना जो बंदरगाह को आपको इसे त्रिभुज द्वारा दर्शा के आपको नाम लिखना पड़ेगा। गुजरात के एक सूती वस्त्र उद्योग का एक केंद्र ऐसे द्वारा, तो यहाँ पे ऐसे करके पूरा काला कर देना होगा। तो उसमें क्या था कि आपको ऐसे गोला बनाकर उसमें बिंदी दिया जाएगा। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको अलग अलग चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे, ठीक है। और उसके बाद 9वां भी यहाँ दृष्टिबाधित के लिए हो गया है। तो हमारा संपूर्ण प्रश्न खत्म हो गया। 5 नंबर का ये था, और 5 नंबर का 10 नंबर का 40 नंबर के, ठीक है। 40 तक 50 हो गया। 20 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा 70 नंबर का हो गया, पूरा 70 नंबर का था। तो हमारा ये था संपूर्ण हाल। तो हमारे चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इस चैनल हमारा 100, ठीक है, 100 लाइक का, ठीक है, 100 लाइक का चैलेंज है। तो आप लाइक बिना करिए मत जाइएगा। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।